हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो आज की हमारी टैरो रीडिंग का टॉपिक है, क्या आप अपने कंपेटिटिव एग्जाम में पास होंगे। इट्स ए कम्प्लीटली टाइमलेस रीडिंग। इसका मतलब ये है, जब भी आपको ये टैरो रीडिंग मिल गई है, ये आपके लिए होगी। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, देयर आर 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप को चूज़ करना है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ग्रुप को इंट्यूटिवली चूज़ करें तो अच्छा रहेगा। एंड फॉर सम रीजंस अगर आप अपने ग्रुप को नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके। आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच। इट्स अ रिक्वेस्टेड वीडियो। अगर आपके माइंड में और वीडियो आइडियाज़ हैं देन प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को भी चूज़ कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। आपकी हम रीडिंग करंट एनर्जी से स्टार्ट करेंगे कि इस वक्त आपके मन में कैसे थॉट्स चल रहे हैं रिगार्डिंग योर कंपेटिटिव एग्जाम, और मैं आपको यूनिवर्स की गाइडेंस और यूनिवर्स के सारे मैसेजेस भी बताने वाली हूँ। ऑल राइट, सो देख लेते हैं ग्रुप वन की क्या एनर्जीज है। सो वी ऑलरेडी हैव अ कार्ड फॉर यू, इज वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड्स। दैट्स रियली गुड एनर्जी। दिस इज द फर्स्ट कार्ड, सो इसको हम मेन एनर्जी कंसिडर करेंगे। लेट्स सी ऑल योर कार्ड्स। वाह, दैट्स वेरी ब्यूटिफुल। सो ग्रुप वन की क्या एनर्जीज है इस वक्त। एंड वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाह, ओके। सो ग्रुप वन की क्या एनर्जीज हैं इस वक्त रिगार्डिंग देयर करियर। ओके, लेट्स से वन मोर कार्ड एंड वी हैव द स्टार। ओके, यहाँ रख लेते हैं। ओके, सो ग्रुप वन आपके लिए सबसे पहले कार्ड आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स, जो कि बहुत ही अच्छा है। इट शोज़ योर शार्प इंटेलेक्ट। आप बहुत शार्प माइंडेड हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी में देख सकती हूँ, यू आर वेरी फोकस्ड, यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर गोल। आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं है अपने करियर को लेके, अपने अपने स्टडीज़ को लेके। आपका जो भी एग्ज़ाम है, यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। स्टार्टिंग से आपको क्लैरिटी थी कि मुझे यही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है या मुझे यही स्पेसिफिक कंपेटिटिव एग्ज़ाम चूज़ करना है। यू ऑलवेज हैड द क्लैरिटी। आपको कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं था। आपको स्टार्टिंग से ना सेकंड थॉट्स नहीं आ रहे थे कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। दैट्स द बेस्ट पार्ट। आपने बहुत ही अपनी लाइफ में फोकस के साथ ये चीज़ करी है। वन मोर थिंग, आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी फ्रॉम फ्रॉम द फर्स्ट कार्ड। आप बहुत ही जल्दी चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेते हैं। आप तेज़ बुद्धि वाले हैं। दिस इज़ द राइट वर्ड गेम। आप बहुत एम्बिशियस भी हैं। आपको ऐसा लगता है कि यू आर बॉर्न टू समथिंग बिग। आपकी इस तरीके की ऊर्जा है। यू आर बॉर्न टू डू समथिंग बिग इन योर करियर, ओवर और इन लाइफ। होता है ना कि एम्बिशियस काइंड ऑफ पर्सन है। आपको ऐसा भी फील होता है कि भाई ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है। यू वॉन्ट टू क्रॉस द ओशन। आपको लगता है कि कुछ डिफरेंट करना है लाइफ में, कुछ बड़ा करना है, जो आपके शायद फैमिली में किसी ने पहले कभी ना किया हो, आपके फ्रेंड सर्कल में कभी कुछ अचीव ऐसा ना किया हो। कुछ इतना अच्छा, कुछ इतना बड़ा आपको लाइफ में अचीव करना है। यू वॉन्ट टू see yourself like the best. You want to be the star. That's why the star card is existing. It shows your desire to shine. Okay, but in a positive way. You are someone also who's very हार्ड वर्किंग एज वेल। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये जो मैं बता रही हूँ इट्स ऑल द माइंड गेम। नो, मेंटली तो आप अच्छे हैं ही, शार्प हैं ही, मेहनत भी की है। एट द सेम टाइम नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ मैं ये भी बता सकती हूँ, यू आर वर्किंग रियली हार्ड। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। आपने कोई भी अपने एंड से, वो एक होता है ना, कसर नहीं छोड़ी है काम करने में। लाइक यू हैव डन ऑल द स्टडीज़ जितनी भी आप कर सकते थे। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी स्टेबल एनर्जी है, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि आप दिमाग में सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ और आपके माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं, आप उन पे एक्शंस नहीं लेते हैं। बट यू आर समवन हु इज़ ऑल्सो रियली गुड। एक्शंस के मैटर में आप बहुत अच्छे हो। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ मैं बता सकती हूँ, यू आर ऑल्सो लाइक वांट मनी इन लाइफ। फाइनेंशियली आप खुद को स्टेबल देखना चाहते हो। फाइनेंशियली आप खुद को ग्रो करते हुए देखना चाहते हो। जो आपका करंट स्टेट है, यू वांट दैट फाइनेंशियल प्रोग्रेस इन लाइफ। बट उसके लिए आप हार्डवर्क आपने ऑनेस्टली किया है। एंड विद द स्टार कार्ड देयर आर मल्टीपल मैसेजेस जो मुझे फील हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं। फर्स्ट, यू आर ऑनेस्टली गोइंग टू शाइन।
और आपकी जो इच्छा है वो भी पूरी होने वाली है। स्टार कार्ड जो होता है ये दिखाता है कि जो आपने यूनिवर्स से मांगा था, जो यूनिवर्स से आपकी जो विश थी, जो डिज़ायर थी विद द एनर्जी ऑफ स्टार कार्ड, वो पूरी होने वाली है। ये कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम हो सकता है, ये आपकी कोई भी डिज़ायर हो सकती है, वो डेफिनेटली पूरी होने वाली है। ऑलराइट, सो दैट्स योर करंट एनर्जी, जो कि बहुत पॉजिटिव है। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। दैट्स ब्यूटिफुल। और मैसेजेस देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। यू वॉन्ट टू रूल द स्काई, दैट्स योर एनर्जी। बहुत शार्प माइंडेड हो, आपकी आइज बहुत अच्छी हो सकती हैं, यू हैव दैट विजन, दिस इज द राइट वर्ड गेम। मेंटल क्लैरिटी तो है ही, जैसे मैंने पहले भी बताया। ऑल्सो यू आर समवन हु अप्रिशिएट द पीस, आपको ज़िंदगी में पीस चाहिए। यू आर नॉट समवन जो बहुत एक होता है ना शोर शराबा करने वाले, बहुत वो उस तरह की एनर्जी नहीं है। यू आर लाइक द पीसफुल काइंड ऑफ सोल, at the same time very sharp, very action oriented. Okay, let's shuffle more cards to see what is happening, what universe wants to tell you overall, क्या गाइडेंस है। बट द आंसर इज यस, स्टार कार्ड की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ द आउटकम इज पॉजिटिव। एंड लेट्स सी मोर कार्ड्स के ग्रुप 1 के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की, व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू राइट नाउ। एंड वी हैव द नाइट ऑफ सवर्ड्स। वाई नाइट, इतने सारे नाइट्स के कार्ड आ रहे हैं। यू आर लाइक चेजिंग द ड्रीम विथ फुल फोर्थ। इट शोज, नाइट ऑफ सवर्ड्स शो करता है कि आपका जो माइंड है, जो थॉट्स हैं, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड यू आर लाइक गोइंग एंड चेजिंग योर ड्रीम एंड जस्ट यू वांट इट। आप लाइक वेरी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है आपकी, दैट्स। एंड पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी भी ऐसी है, इट्स लाइक शोज द क्लैरिटी, लाइक द पैशन, यू नो। आप बिल्कुल फुल फोर्स के साथ अपने ड्रीम की तरफ हो, आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली इन्वेस्टेड हो, टुवर्ड्स योर एग्जाम स्टडीज। लेट्स सी मोर मैसेजेस एंड वी हैव द 8 ऑफ सॉर्ड्स। आई सी, यहाँ पे रख लेते हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। लेट्स प्लेस इट हेयर। एंड बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है द जजमेंट का। ओके, कभी कभी आपकी एनर्जी में थोड़ा सा आपको मेंटली ट्रैप्ड हो रहा है, इट्स नॉट रियल। आपके जो थॉट्स हैं वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आपका माइंड कभी कभी, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि आप मेंटली बहुत शार्प हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, यू आर समवन जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो। वो होता है ना तेज से सोचने वाले लोग जो जल्दी से चीज़ें फिगर आउट कर लेते हैं। यू आर दैट, यू हैव दैट माइंड सेट एंड मेंटेलिटी, उस तरह का दिमाग है आपका। लेकिन वो चीज़ कभी कभी जो है ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है, इट्स लाइक ऑन अ नेगेटिव साइड। सो कभी कभी आपको ओवर थिंकिंग से बचने की ज़रूरत है। एंड जजमेंट के साथ मैं बता सकती हूँ, बिकॉज बैक ऑफ द डेक एनर्जी का जजमेंट का कार्ड है। इट शोज जो भी आपने डिज़ायर की है वो पूरी होगी। एंड वी हैव द वर्ड कार्ड एज वेल। इट ऑल्सो शोज दैट कंप्लीटिंग ऑफ अ साइकिल, यानी कि जो आपने स्टार्ट किया था वो कंप्लीट होने वाला है विद फुल फोर्स। एंड वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप देख रहे हैं ये पर्सन कैसे हॉर्स पे दिखाई दे रहा है। दिस शोज दैट यू बिकेम दैट विक्टोरियस पर्सन। ओके, एंड पीपल आर हैप्पी फॉर यू। आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। पीपल आर हैप्पी फॉर यू एज वेल, बट इट शोज द एनर्जी। ओके, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स रियल क्विक। लेकिन जजमेंट के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ दैट यू आर गोइंग टू क्लियर योर एग्जाम एंड द यूनिवर्स आपके तरफ है। यूनिवर्स आपको हमेशा गाइड कर रहे हैं, आपको हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स इज ऑलवेज विद यू, सपोर्टिंग यू। एंड लाइफ में जो जर्नी होगी वो बहुत पॉजिटिव होगी। जजमेंट के कार्ड के साथ इट्स लाइक डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन इज विद यू, यूनिवर्स इज विद यू, नेम इट। ओके, लेट्स सी मोर कार्ड्स। ओके ग्रुप 1, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बस आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। आपको मेंटली अपने आप को नेगेटिव नहीं होने देना है। दिस इज द ओनली थिंग। आपकी पूरी रीडिंग इतनी पॉजिटिव है, सिर्फ एक ओवर थिंकिंग वाला कार्ड आया है। अदरवाइज you have the best energy, seriously the best. Let's see more cards. And we have the communication and we have the sunflower energy as well. I see this energy and we have the
स्टैग्नेशन। ओके, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है नरिशमेंट। आई एम फीलिंग दिस एनर्जी। कभी कभी आपको थोड़ा सा ना हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। गेट सम सनलाइट, यू नो, गो फॉर अ वॉक। ये स्टक जो एनर्जी, अगेन ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी से रिलेटेड ये मैसेज है। दिस इज़ दी एनर्जी आई एम फीलिंग। आपको थोड़ा बाहर वॉक करने जाने की ज़रूरत है, जिससे आपको फ्रेश एयर मिले, फ्रेश फील हो, जिससे आपको सनलाइट मिले, थोड़ा सा पॉजिटिव आपकी एनर्जी हो। बिकॉज हो सकता है आपको स्लीप में थोड़ा सा टेंशन की वजह से कम स्लीप आ रही हो। दिस इज़ द एनर्जी आई एम ऑल्सो पिकिंग अप। ठीक है, फोकस ऑन योर डाइट, हेल्दी खाना जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो। इट डज इन्फ्लुएंस योर एनर्जी एंड योर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अलॉट। हर फूड की अपनी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, सो फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो लोग फूड को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, एंड फूड इज़ लाइक लीस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ईट हेल्दी, ईट वेल, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से, ये ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है कि आप अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो, अपने माइंड को। इवन माइंड नीड्स ऑब्वियसली, यू आर नॉट ड्रिंकिंग मे बी इनफ वाटर, यू आर नॉट ईटिंग हेल्दी, यू आर फीलिंग दैट स्टक एनर्जी, क्या होगा क्या होगा, लूप में माइंड कभी कभी चला जाता है। बट आई सी यू आर बॉर्न टू शाइन, एंड द स्टार कार्ड के साथ मैं पहले ही बता रही थी, you have all the glory in your, like, in your destiny, in your like energy. Okay, हैव फेथ कि आपने इतने हार्डवर्क किया है, इतना आपने फोकस किया है, आपने अपना बेस्ट दिया है। आई नो आपके करियर के भी इनिशियल स्टेजेस पे हो, बट यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिल रहा है सिर्फ आपके हेल्दी माइंडसेट के लिए मिल रहा है। जस्ट ईट हेल्दी, गेट सम सनलाइट, गो फॉर अ वॉक। अगर आप जा सकते हो पार्क में, जो अपने घर के आसपास अगर कोई पार्क हो तो वहाँ जा सकते हो। जस्ट फील गुड, दैट्स द ओनली मैसेज। डोंट फील स्टक, दिस इज ऑल द इल्यूजन। माइंड सिर्फ आपको ना ट्रैप्ड फील करवाना चाह रहा है। इट्स लाइक द माइंड गेम। ओके, सो ग्रुप 1 आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव थी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी रीडिंग करके। आई फील लाइक दिस इज़ रियली पॉजिटिव एनर्जी। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, डेफिनेटली क्लेम दिस एनर्जी, से यस टू द यूनिवर्स। और मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर। हाय ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जीज कैसी हैं इस वक्त, और आप क्या सोच रहे हैं अपने एग्ज़ाम के बारे में। ओके, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। जब भी आपको ये मिल गई है, ये आपके लिए होगी। लेट्स सी ग्रुप 2 के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की, एंड उनकी एनर्जीज इस वक्त कैसी हैं। ग्रुप 2 की एनर्जीज इस वक्त कैसी हैं। लेट्स सी योर कार्ड्स, एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस। वाओ, दिस इज very intuitive card, and we have the Hierophant. That's very spiritual. And we have the Word. Wow. Okay, and we have the Magician card. Wow. Okay, let's see one more card. We have the Two of Cups. यहाँ रख लेते हैं। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है एट ऑफ कप्स का। सो ग्रुप 2, आपकी जो इंट्यूटिव पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत एनर्जी सेंसिटिव हो, आप जल्दी एनर्जीज को फील कर लेते हो। आप डिविनेशन में बिलीव करते हो, लाइक टैरो हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, सारे जो डिविनेशन वाली जो ये है होता है ना, ऑकल्ट साइंस जिसको कहते हैं, आपको इस वाली जो फील्ड में पर्टिकुलरली बड़ा इंटरेस्ट है। आप मेडिटेशन भी हो सकता है करते हो, योगा, मेडिटेशन, डिवाइन से कनेक्ट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। बट डेफिनेटली आई एम सीइंग हो सकता है कि आप मेडिटेशन करना पसंद करते हो, लाइक होता है ना, माइंड को काम डाउन रखने की ट्राई करते हो। यू हैव दिस वेरी गुड एक्टिव थर्ड आई चक्रा। यू हैव टू स्ट्रॉन्ग कार्ड्स, द वर्ड कार्ड एंड द मजिशियन कार्ड। सो मजिशियन कार्ड के साथ मैं बता सकती हूँ आप बहुत केपेबल हो, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। वो कहते हैं ना, बॉडी माइंड स्पिरिट, तन मन धन से आपने अपना बेस्ट दिया है। यू लाइक डिड एवरीथिंग जो आप कर सकते थे। आई एम सीइंग द रिजल्ट इज गोइंग टू बी इन योर फेवर, क्योंकि सारे कार्ड्स आपके लिए पॉजिटिव हैं, एक भी आपके लिए नेगेटिव कार्ड नहीं आया। द वर्ड कार्ड शोज द कंप्लीटिंग ऑफ ए साइकिल, यानी कि जो आपने काम शुरू किया था अब वो कंप्लीट होने वाला है। इट्स लाइक ऑन अ पॉजिटिव नोट। आप देख रहे हैं पर्सन कितना हैप्पी और सेटिस्फाइड एंड एंजॉइंग द लाइफ ऑन द बीच, समथिंग लाइक दैट। इट्स वेरी हैप्पी, इट्स वेरी पॉजिटिव। लेकिन आपको, मुझे लगता है कि अपने
लाइक एग्ज़ाम के बाद या अपने स्टडीज़ के लिए, अपने हायर पर्पस के लिए लाइफ में अपनी जो लोकेशन है स्पेशली मुझे लगता है वो मूव करनी पड़ेगी. लाइक यू हैव टू गो समवेयर एल्स फॉर दी स्टडीज़. दिस इज़ दी एनर्जी आई एम पिकिंग अप. और जो पीछे आपको काफ़ी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी. हो सकता है आप डिफरेंट सिटी में या डिफरेंट स्टेट में जाने का ट्राई कर रहे हो, या आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी सिटी में नहीं है. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. जो भी आप एम कर रहे हो, जो भी आप एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको जो भी यूनिवर्सिटी मिलने वाली है वो आपकी सिटी में नहीं है. दैट्स द एनर्जी आई एम पिकिंग अप. और मुझे लगता है कि कभी कभी आपको बहुत ही मिक्स थॉट आ रहे हैं. कभी कभी आपको ना डिसअपॉइंटेड भी फील हो रहा है कि ये चीज़ें क्यों नहीं की, मैं बेटर कर सकती थी. नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं. कभी कभी आपको पछतावा हो रहा है. बेटर परफॉर्म किया जा सकता था. यू आर वेरी एम्बिशियस आई फील. 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ अगेन मैं बता सकती हूँ 2 की एनर्जी स्ट्रांग है. 2 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है. डेट ऑफ बर्थ में नंबर आते हैं ना, मे बी यू आर लाइक बॉर्न ऑन 2nd of March and 2000 and 12. इस तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 स्ट्रांग हो सकता है. यू हैव लाइक एबिलिटी, मल्टीटास्किंग वाली आपकी एनर्जी बहुत है. आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कर सकते हो. आप पढ़ाई भी कर सकते हो, आप घर भी देख लोगे, आपको और ज़्यादा काम दिए जाएंगे आप वो भी कर लोगे. आपको बोला जाएगा कि भाई थोड़ा घर की क्लीनिंग कर दो तो आप वो भी कर दोगे. यू आर समवन जो कि बहुत ही अच्छा मल्टीटास्किंग करते हैं. आप बहुत ही स्मार्ट हो. बॉडी एंड माइंड दोनों से आपने लाइक खुद को बैलेंस रखने का बहुत ट्राई किया है. आप देख रहे हैं कैसे इन्फिनिटी का साइन ही दिखा रहे हैं. इट शोज दैट कनेक्शन विद द डिवाइन. अपने आप से लाइक तो खुद को तो अच्छा रख ही रहे हो. यूनिवर्स के कनेक्शन से भी आप खुद को अच्छा रखने का ट्राई कर रहे हो. आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप बहुत ही अपने वर्क को लेके पैशनेट हो. एंड आई ऑल्सो फील कि आपका वर्ल्ड ट्रैवल का प्लान हो सकता है. आप कोई ऐसे पर्सन हो सकते हो जिनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है. आपको सब जगह एक्सप्लोर करने का बड़ा शौक है. यू वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड. बट आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो. आपको अच्छा लगता है कि अकेले बैठ के इंजॉय करना. आप डेफिनेटली इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ एनर्जी हो, बट मेंटली बहुत शार्प, बहुत इंटेलिजेंट. आपको पॉजिटिव एनर्जी में रहना पसंद है कॉन्शियसली. ओके. ग्रुप 2, यू हैव लाइक वेरी वेल बैलेंस्ड एनर्जी. बट डोंट वरी, ये डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी से बाहर आ जाओ. बिकॉज सेल्फ डाउट आपका बहुत बड़ा एनिमी है. सेल्फ डाउट इज़ नॉट गुड. जो बीत गई सो बात गई. अब देखो पीछे जो चीज़ें हुई हैं, कल जो हो गया उसको चेंज नहीं किया जा सकता. इट्स बेटर दैट फोकस ऑन योर ब्राइट फ्यूचर. इस वक्त मुझे लग रहा है इसलिए आप अपने ब्राइट फ्यूचर को लेके बड़ा डाउट में है. दैट्स व्हाई यू आर वॉचिंग दिस टैरो रीडिंग, बिकॉज यू बिलीव इन डिविनेशन काइंड ऑफ थिंग. सो पास्ट की बातों पे मत ध्यान दो. पास्ट में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब जा चुका है. अब उसको वैसे भी बदला नहीं जा सकता. सो प्रेजेंट मोमेंट में इंजॉय करो. आप देख रहे हो गर्ल कैसे प्रेजेंट मोमेंट में इंजॉय कर रही है. यू हैव अ लॉट लाइक हायर पर्पस. आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है. आपको वैसे भी अपनी लाइफ में आप मूव ऑन करने का टाइम आ चुका है. दिस इज योर एनर्जी. ओके, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स की यूनिवर्स की क्या डिवाइन गाइडेंस है ग्रुप 2 के लिए. Let's see, we have the remembrance, loyalty and faithfulness. Let's see few more cards to gain more clarity. इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, स्पेस हो जाएगा थोड़ा. We have peace and grounding. I definitely feel आप खुद को बहुत ही ऑलरेडी बहुत ग्राउंडेड रखने का ट्राई कर रहे हो. यू वॉन्ट टू स्टेबलाइज योर एनर्जी. दैट्स द राइट वर्ड गेम. आप नहीं चाहते कि आप ओवर थिंक करो. आप नहीं चाहते कि आपका माइंड आपको नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाए. आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप नेगेटिव सोचो किसी भी सिचुएशन के बारे में अपनी लाइफ में. एंड वी हैव क्लेंजिंग, प्योरिफिकेशन एंड हाइड्रेशन. आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल मेंटेन करके रखो. डू द धुनी इफ़ यू कैन, इफ़ यू वॉन्ट. स्टे हाइड्रेटेड. हो सकता है कि आप कम पानी पी रहे हो. दिस इज़ ऑल्सो दी मैसेज इज कमिंग फॉर यू. हो सकता है कि आपको भूल जा रहे हो पानी पीना बिकॉज ऑफ योर लाइक स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग. कभी कभी बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है आपके लिए सेफ्टी, कंफर्ट एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन. आई डेफिनेटली फील यू आर वेरी मच कनेक्टेड विद द डिवाइन, विद द यूनिवर्स, एंड यू डू बिलीव इन डिविनेशन अ लॉट. ओके, and we have the power, courage and strength. Have faith. You have all the power in the world. जो चाहिए होता है एक इंसान को कामयाबी हासिल करने के लिए, जो पावर चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी है. आप देख रहे हैं ये कैसा ओक ट्री है. इट्स लाइक हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रूट्स. एंड वी हैव रूट्स से मैं बात बता रही थी.
फील ग्राउंडेड, आपको अपने आप को ग्राउंडेड रखने की ज़रूरत है. दिस इज़ द ओनली थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड एंड continue to eat healthy, drink enough water. That's the message I am picking up for you. Okay, and काफ़ी peaceful तो आप already हो, वो मुझे पता है. This is something I have this feeling कि आपको nature vibes भी बहुत अच्छी लगती हैं. Sun, mountains, kind of birds, ये सब चीज़ें आपको बहुत पसंद हैं. I'm feeling this energy. ओके ग्रुप 2. सो ये थी आपकी रीडिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, देन डेफिनेटली क्लेम दिस एनर्जी एंड मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में. बाय बाय, टेक केयर. हाय ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. सो देख लेते हैं कि आपके कंपेटिटिव एग्जाम का रिजल्ट कैसा रहने वाला है. सबसे पहले हम आपकी रीडिंग करंट एनर्जी से स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी योर टैरो कार्ड्स. उसके बाद मैं आपको यूनिवर्स के क्या क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, आपको वो भी बताऊंगी. लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग विद करंट energies. Let's see your card. And we have 5 of wands. Definitely बहुत ही competitive like energy है, like tough exam है. That's what I'm trying to say. And we have the magician card. That's you. Well done. And we have the chariot. So group 3, जैसे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ हम देख सकते हैं, हाईली कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है. बहुत हो सकता है कि एग्ज़ाम, जैसे मैंने पहले भी बोला, बहुत टफ हो सकता है. बहुत सारे लोग जिन्होंने अप्लाई किया हो. बट आई वॉन्ट टू टेल यू दिस एनर्जी विद द मजिशियन कार्ड. आप वो पर्सन हो जो बहुत केपेबल हो, जो बहुत, वो कहते हैं ना, बहुत ही सक्षम हो, बहुत ही आपके अंदर पोटेंशियल है अपने दम पे कामों को करने की. आप ऐसे इंसान हो जिसने एक बार अगर ठान लिया कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में ये गोल अचीव करना है, देन यू आर इम्पॉसिबल टू स्टॉप. आपको लाइक रोक पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है. यू हैव दिस एनर्जी जहाँ पे आप बहुत ही क्लियर हो अपनी चीज़ों को लेके, अपने गोल को लेके. ऐसा नहीं है कि आप रेंडमली कुछ भी चूज़ कर लोगे या रेंडमली कुछ भी करते हो. यू आर वेरी क्लियर कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. आपने अगर ये कंपेटिटिव एग्जाम चूज़ किया है, देन आपको पहले से इस चीज़ का रियलाइजेशन था दैट यू आर समवन जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ऑलरेडी केपेबल है. आप इस चीज़ के लिए बने हो. यू आर गुड इनफ, लाइक टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग, स्मार्ट, इंटेलिजेंट. आपके पास ऑलरेडी वो सब है. और आपने इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए अपना बेस्ट किया है. आपने सिर्फ इसी डायरेक्शन में मेहनत करी. आपने अपनी एनर्जीज़ को डाइवर्ट नहीं होने दिया. आपने अपनी एनर्जीज़ को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया. खुद को हमेशा आपने फोकस रखा है और इसी तरफ आपने काम किया है. दैट्स योर एनर्जी. एंड देन वी हैव द आई फील. कभी कभी आपको फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टेड सा फील हो रहा है. इट्स लाइक वो होता है ना, ज़्यादा स्टडीज़, ज़्यादा देर तक आप कोई काम करते हो, देन फिजिकली मेंटली आपको टायर्ड फील होने लग जाता है. दिस इज़ योर एनर्जी आई एम पिकिंग अप. मुझे लगता है कि मे बी यू आर नॉट इनफ लाइक ड्रिंकिंग इनफ वाटर. मे बी आप डाइट अच्छी नहीं ले रहे बिकॉज यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ स्टडीज़. बस आपका जो ध्यान है, फोकस है, अटेंशन है, वो स्टडीज़ पे है. यू आर थिंकिंग अबाउट योर एग्जाम, यू आर थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट योर वर्क. ओके, अपने करियर के बारे में ही सोचे जा रहे हो. दिस इज़ द एनर्जी. लेकिन मुझे लग रहा है आप काफ़ी एग्जॉस्टेड, टायर्ड, और फिजिकली भी आपको वो एनर्जी फील हो रही है. फिजिकली ऐसी एक्टिव एनर्जी नहीं है. लाइक मे बी यू आर सिटिंग इन योर रूम एंड स्पेस. अगर आपको मूव करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि आपको स्ट्रेस हो रहा है रिजल्ट के बारे में, आप सोच रहे हो पता नहीं यार रिजल्ट कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, यू हैविंग दीज टाइप ऑफ थॉट्स जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट कर रहे हैं थोड़ा सा. दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग. ओके, बट यू आर समवन जो कि गिव अप करने वाले इंसानों में से आप बिल्कुल नहीं हो. यू आर समवन जो कि लाइफ में कभी गिव अप नहीं करेगा. यू हैव दिस एनर्जी जो कि बहुत ब्यूटीफुल और बहुत टफ एनर्जी वाले इंसान हो. लाइक आप गिव अप नहीं करने वाले. एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स. आर यू सीइंग दिस? देयर आर स्टेयर्स एंड दिस पर्सन इज लाइक एक पुल जैसा है. यहाँ पे ये इंसान वाटर क्रॉस करके कहीं जा रहा है. आई फील दिस एनर्जी कि आपको अपनी लोकेशन भी चेंज करनी पड़ेगी. एंड आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ वाटर बॉटल्स. मुझे लगता है कि आपको पानी पीने की भी ज़रूरत है. ओके,
और आई सी अ लॉट ऑफ वाटर एनर्जी। आप हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, कोई वाटर साइन हो सकते हैं, बहुत इमोशनल भी हो सकते हैं आप। हो सकता है कि आप चीज़ों को लेके कभी कभी थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं, बट द पॉइंट इज हो सकता है कि आपको अपनी सिटी, अपने स्टेट से बाहर स्टडीज़ के लिए जाना पड़े फॉर द लाइक बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर करियर ग्रोथ। मुझे लगता है कि अलग रिलोकेट डेफिनेटली करोगे आप। ओके, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड। आज मुझे इंट्यूटिवली ऐसा फील हो रहा है। एंड वी हैव दी हर्मिट। हर्मिट की एनर्जी के साथ मैं बता सकती हूँ, डू मेडिटेशन, डू योर हीलिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करो, रिफ्लेक्ट करो। यू नीड टू स्टे काम, आपको मेंटली शांत रहने की ज़रूरत है। दिस इज़ दी हर्मिट एनर्जी। ओके, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि जब आपने ये काम, ये जो कंपेटिटिव एग्जाम में चूज़ किया था, तो आपको पता था स्टार्टिंग से यू आर लाइक गुड इनफ फॉर दिस, दैट्स वाई यू आर देयर। इसीलिए आपने ये एग्ज़ाम देने का फैसला किया। अगर आपको लगता है स्टार्टिंग से कि आप इतने केपेबल नहीं हो, इतने अच्छे नहीं हो, देन आप कभी भी एग्जाम देने के बारे में सोचते ही नहीं। आपको ये चीज़ रियलाइज करने की ज़रूरत है। इट्स लाइक यू हैव टू रियलाइज योर लाइट, दैट यू आर द पावर, यू आर द वन हु इज केपेबल फॉर दिस एग्जाम, यू आर लाइक मेंट फॉर दिस। ओके, और आपने बहुत हार्डवर्क किया है, आपने उस एनर्जी के साथ इस गोल को चेस किया है। हु इज लाइक गिव अप करने वाला कोई आपका एटीट्यूड नहीं है। योर एटीट्यूड इज वेरी पॉजिटिव। ओके, यू हैव टू रियलाइज योर एनर्जी, यू आर लाइक परफेक्ट। एंड देन वी हैव द लवर्स। यस, इट शोज योर लाइक बॉडी एंड माइंड। आपने फिजिकली मेंटली बहुत ही अपना बेस्ट दिया है। इट शोज योर एफर्ट्स। ऐसा नहीं कि आप सोच कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो। आप सोच रहे हो पढ़ाई करने के बारे में, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। नो, यू हैव डन एवरीथिंग, लाइक अपना आपने बेस्ट दिया। दैट्स वाई 10 ऑफ सॉर्ड इज हियर। इट शोज लाइक एग्जॉस्टेड एनर्जी, यू आर लाइक फिजिकली फीलिंग टायर्ड बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है। एंड वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। आई सी काफ़ी डिफ़िकल्ट, जैसे मैं फर्स्ट कार्ड से बता रही थी, दिस एग्जाम इज डिफ़िकल्ट, लाइक वेरी स्पेसिफिक मैसेजेस, टेक ओनली वॉट रेजोनेट्स। हो सकता है ये सेकेंड अटेम्प्ट कुछ लोगों का हो सकता है, बिकॉज इट्स कलेक्टिव रीडिंग। दिस एग्जाम इज टफ। और इसमें लाइक एक कहावत है हिंदी में, लोहे के चने चबाना। इट्स लाइक दिस इज लाइक द डिफ़िकल्ट एग्जाम ऑन अ होल डिफरेंट लेवल। दिस इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग अप। और काफ़ी आपको स्ट्रगल करना पड़ा है इस एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ा है, बहुत फिजिकल मेंटल एनर्जी इस काम के लिए लगी है, इस स्टडीज़ के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए। एंड बट यू आर टफ पर्सन जो कि अपनी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोच रहा है, पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए रेडी है। यू आर दैट पॉजिटिव ह्यूमन। लेट्स सी 9 ऑफ सॉर्ड्स की बैक ऑफ द डेक एनर्जी है। यू आर डेफिनेटली ओवर थिंकिंग अबाउट दिस एग्जाम सिचुएशन। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। बट इस रीडिंग के अकॉर्डिंग जो ये एग्जाम है उसको आप क्लियर करोगे, बिकॉज मजिशियन कार्ड शो करता है कि यू आर केपेबल और आपने अपने दम पे चीज़ें हासिल कर लेनी है। यू आर द मजिशियन हेयर। ओके, इन दिस टफ सिचुएशन। बट या ओके, और ओवर थिंकिंग मत करो प्लीज़। रात को ओवर थिंक मत करो, सोने से पहले ओवर थिंक मत करो। ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। डू मेडिटेशन। आपका दिमाग बहुत तेज़ है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दिस मैसेज आई रिसीव। आप मेंटली शार्प हो एंड प्लीज़ डोंट ओवर थिंक। बहुत दिमाग आपका तेज़ है, बहुत अच्छा है। ओके, मुझे लग रहा है रात को आपको थोड़ा स्लीपिंग इश्यूज भी हैं, लाइक सोते टाइम, सोने से जस्ट पहले आपको ज़्यादा थॉट्स आते होंगे, पता नहीं एग्ज़ाम कैसा जाएगा, अच्छा बुरा, कैसा रिजल्ट आएगा। सोने से पहले ओवर थिंकिंग आप ज़रूर करते हो। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। चिंता भी हो रही है, भावनाओं में भी बह रहे हो थोड़ा सा, दिमाग गलत डायरेक्शन में भी आपको थोड़ा सा ले जा रहा है, इधर उधर। कभी पास्ट के थॉट्स आते हैं, कभी फ्यूचर के थॉट्स आते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं आप हो। एंड वी हैव दी आई एम सीइंग द रिफाइनमेंट कार्ड। लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स टू गेन मोर क्लैरिटी। ग्रुप 3 के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की। आई वॉन्ट टू सी दिस कार्ड। वी हैव दी फर्टिलिटी, वी हैव द लियो एनर्जी। I want to see few more cards.
यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है ग्रुप 3 के लिए? एंड वी हैव द मेमोरी। अगेन यू हैव स्ट्रॉन्ग लियो प्लेसमेंट्स, ज़रूर लियो आपकी एनर्जी में है। एंड वी हैव दी अफेक्शन, आई सी ए कैट। लेट्स प्लेस इट है। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस एनर्जी, लियो एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यू आर बॉर्न टू शाइन। आप देख रहे हैं यहाँ पे सन है, आई होप कैमरा में विजिबल होगा। इट शोज लाइक ब्राइट आउटकम ऑफ अ सिचुएशन, जो कि आप बुक भी देख रहे हैं। इट्स लाइक द क्लियर पिक्चर कि जो भी आपने स्टडीज़ की हैं, एग्जाम है, जो भी आपका एग्जाम है, यू आर गोइंग टू पास इट विद द एनर्जी ऑफ द सन, प्रेजेंस ऑफ द सन। और मुझे लगता है आपकी मेमोरी भी बहुत शार्प है, आप जल्दी चीज़ें मेमोराइज कर लेते हो, याद कर लेते हो, जल्दी आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। और फर्टिलिटी का भी कार्ड इट शोज कि जो आपने बीज बोया है वो अच्छा पौधा होगा, मतलब आपकी जो ग्रोथ होगी, करियर ग्रोथ होगी, बहुत अच्छी होगी, जैसा आपने डिज़ायर करी है उससे कहीं ज़्यादा होगी। आई सी फ्लावर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग जो भी आपने बीज बोया है, यानी कि जो मेहनत करी है, जो एग्जाम आप देने जा रहे हो, उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। एंड विद द लियो एनर्जी यू आर बॉर्न टू शाइन। आप फेमस, लाइक फेम का मतलब ही एग्जाम में रैंक आएगा तो ज़्यादा अच्छा रैंक आएगा। यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम पीपल, यू आर बिकॉज ऑफ योर स्टडीज़, बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, बिकॉज लोग कहेंगे कि हाँ देखो दिस पर्सन वर्क रियली हार्ड। आपने फिजिकली मेंटली कितना भी स्ट्रगल आपको करना पड़ा, कुछ भी चैलेंजेस आए आपने उसको फेस किया, स्टिल यू डिड इट। मतलब लोग फ्यूचर में आपको एग्जाम्पल सेट करेंगे, दिस पर्सन इज सो डेडिकेटेड। ओके, वन मोर थिंग, आई सॉ एन एंजल, यहाँ पे एक स्मॉल एंजल है, आई होप कैमरा में विजिबल हो। बट ओवरऑल यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम विद अ लॉट ऑफ लाइक गुड मार्क्स। लाइक बहुत अच्छा आपको अटेंशन मिलेगा आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम। दिस इज दी एनर्जी आई एम फीलिंग। सन की एक एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ द ब्राइट आउटकम, जैसा मैंने पहले भी बताया। बट लियो की एनर्जी के साथ बहुत ही ज़्यादा आपको पॉजिटिव लोगों का रिस्पॉन्स भी देखने को मिलेगा। ओके, सो ग्रुप 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की हो, डेफिनेटली क्लेम दिस एनर्जी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, डेफिनेटली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की हो, इफ़ यू एंजॉय वाचिंग टैरो रीडिंग्स, डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।